जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान आसमान में जो चमत्कार हुआ, उसे देखकर सभी भक्तों के पसीने छूट गए। क्या आपने कभी सोचा है कि सदियों पुरानी किंवदंतियां हमारी आंखों के सामने सच हो सकती हैं? 16 जुलाई 2026 इतिहास के पन्नों में यह तारीख हमेशा के लिए दर्ज हो गई। उड़ीसा के पुरी शहर में उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां मौजूद लाखों लोगों के पैरों तले जमीन खिसका दी। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो चुकी थी। करोड़ों की भीड़ जय जगन्नाथ के नारों से आसमान गूंजा रही थी। लेकिन तभी आसमान का रंग बदलने लगा और फिर हवा में एक ऐसी आकृति उभरी जिसे देखकर वहां मौजूद हर एक इंसान के पसीने छूट गए। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। 16 जुलाई 2026 पुरी का ग्रैंड रोड, बड़ा दांडा खचाखच भरा हुआ था। देश और दुनिया से लगभग 25 लाख से ज्यादा भक्त अपने आराध्य भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की एक झलक पाने के लिए बेताब थे। हर साल की तरह 3 विशाल रथ, नंदी घोष, तालध्वज और दर्पदलन पूरी शान से खड़े थे। सुबह के सारे अनुष्ठान शांतिपूर्वक संपन्न हो चुके थे। पहंडी विजय भगवान को रथ तक लाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। राजा द्वारा सोने की झाद्धू से रथ का रास्ता साफ करने की छैरा पहनरा की रस्म भी खत्म हो गई थी। दोपहर के करीब 2 बज रहे थे। मौसम एकदम साफ था। चिलचिलाती धूप में भी भक्तों का उत्साह कम नहीं हो रहा था। जैसे ही भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के रथ नंदी घोष की मोटी रस्सियों को खींचना शुरू किया, अचानक हवा का रुख बदल गया। जो हवा अभी तक गर्म थी, वो अचानक बर्फीली हो गई। जुलाई के महीने में ऐसी ठंडी हवा, मौसम विभाग के राडार पर दूर दूर तक किसी तूफान का कोई अंदेशा नहीं था। लेकिन आसमान में कुछ ही सेकंड के भीतर गहरे घने काले बादल छा गए। दिन के 2 बजे पुरी में ऐसा अंधेरा छा गया जैसे रात के 8 बज रहे हों। लाखों की भीड़ में एक अजीब सी खामोशी छा गई। जो ढोल नगाड़े बज रहे थे वो अचानक रुक गए। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक यह क्या हो रहा है। तभी एक अजीब घटना घटी। नंदी घोष रथ, जिसे खींचने के लिए हजारों लोग रस्सियों पर जोर लगा रहे थे, वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। प्रशासन को लगा कि शायद पहिए में कोई खराबी आ गई है। अतिरिक्त फोर्स बुलाई गई। पुलिस के जवानों और सेवायतों ने मिलकर पूरा जोर लगा दिया, लेकिन 45 फीट ऊंचा वो विशाल रथ मानो जमीन से जुड़ गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आगे बढ़ने से रोक रही हो। भीड़ में बेचैनी बढ़ने लगी। लाइव टेलीकास्ट कर रहे न्यूज चैनल्स के कैमरे इस अजीबोगरीब घटना को कैद कर रहे थे। तभी मंदिर के मुख्य गुंबद के ठीक ऊपर आसमान में बादलों में एक अजीब सी हलचल शुरू हुई। बादल एक जगह इकट्ठा होने लगे। उनके बीच से एक सुनहरी रोशनी फूटने लगी। ये कोई आम रोशनी नहीं थी। ये रोशनी इतनी तेज थी कि कैमरा के लेंस उसे कैप्चर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इंसानी आंखें उसे साफ देख सकती थीं। और फिर उन काले बादलों ने एक ऐसा आकार लिया जिसे देखकर वहां मौजूद हर इंसान के रोंगटे खड़े हो गए। बादलों के बीच में एक विशाल सैकड़ों फीट ऊंची आकृति उभर कर सामने आई। एक हाथ में गदा और दूसरे हाथ से मानो वो पूरे शहर को आशीर्वाद दे रहे हों। वो आकृति किसी और की नहीं, बल्कि संकट मोचन हनुमान जी की थी। भीड़ में चीख पुकार मच गई तो कोई अपने घुटनों के बल जमीन पर गिरकर रोने लगा था। लेकिन आसमान में दिखने वाली वो आकृति सजीव थी। उसके अंदर से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी, जिसे वहां खड़ा हर इंसान अपने शरीर में महसूस कर रहा था। वहां मौजूद नास्तिक लोगों और विदेशी पत्रकारों के भी पसीने छूट गए थे, क्योंकि विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन असली चमत्कार तो अभी होना बाकी था। आसमान में हनुमान जी की वो सुनहरी आकृति जैसे ही पूरी तरह स्पष्ट हुई, अचानक आसमान से एक तेज आवाज आई, जैसे करोड़ों शंख एक साथ बज उठे हों। और उसी पल जो नंदी घोष रथ हजारों लोगों के खींचने से 1 इंच भी नहीं हिल रहा था, वो अचानक बिना किसी इंसानी सहारे के अपने आप आगे बढ़ने लगा। जी हां, आपने सही सुना। रस्सियां ढीली पड़ी थीं, लोग पीछे हट चुके थे, लेकिन रथ के विशाल पहिए अपने आप घूम रहे थे।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ उस भारी भरकम रथ को खींच रहा हो। यह नजारा देखकर लोगों की सांसें अटक गईं। रथ करीब 100 मीटर तक अपने आप चला और फिर गुंडिचा मंदिर की दिशा में जाकर रुक गया। जैसे ही रथ रुका, आसमान में छाई हनुमान जी की वो आकृति धीरे धीरे बादलों में विलीन होने लगी और तभी आसमान से पीले रंग के फूलों की बारिश होने लगी। लेकिन यह कोई साधारण फूल नहीं थे। जिन लोगों के हाथों में वो फूल गिरे, उन्होंने एक चौंकाने वाला दावा किया। वो फूल जैसे ही जमीन या किसी इंसान के हाथ को छूते, वो तुरंत सूखे चंदन के पाउडर में बदल जाते थे। पूरी शहर की हवा में एक ऐसी दिव्य और मीठी खुशबू फैल गई थी जिसे आज से पहले किसी ने महसूस नहीं किया था। 16 जुलाई 2026 की इस घटना के बाद पूरी दुनिया में टहलका मच गया। नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ने इस घटना को कवर किया। नासा और इसरो जैसे बड़े संस्थानों के मौसम वैज्ञानिकों से पूछा गया कि आखिर आसमान में वो आकृति कैसे बनी। मौसम विभाग के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि बिना किसी वेदर सिस्टम के अचानक इतने घने बादल कैसे आए। जो लोग पुरी के इतिहास को जानते हैं, वो इस घटना से हैरान नहीं थे। क्या आप जानते हैं कि पुरी के समुद्र तट पर दरिया महावीर हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर है? पुराणों के अनुसार भगवान जगन्नाथ ने स्वयं हनुमान जी को समुद्र की लहरों से पुरी मंदिर की रक्षा करने का आदेश दिया था। सदियों से यह माना जाता है कि हनुमान जी आज भी एक रक्षक के रूप में, अदृश्य रूप में वहां मौजूद हैं। 16 जुलाई 2026 को शायद कुछ ऐसा अनिष्ट होने वाला था जिससे भगवान जगन्नाथ के भक्तों को खतरा था, और उसी अनिष्ट को टालने के लिए रक्षक को स्वयं आना पड़ा। वो रथ का रुक जाना, वो हनुमान जी का प्रकट होना और फिर रथ का अपने आप सुरक्षित आगे बढ़ना। यह सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि इस बात का प्रमाण था कि जब बात भगवान और उनके भक्तों पर आती है तो महाबली आज भी दौड़े चले आते हैं। दोस्तों, विज्ञान अपनी जगह है और आस्था अपनी जगह। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान का दिमाग कभी डिकोड नहीं कर सकता, उन्हें सिर्फ दिल से महसूस किया जा सकता है। आप इस पूरी घटना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह कोई मौसम का चमत्कार था या साक्षात बजरंगबली की उपस्थिति? मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आप भी महाबली, हनुमान और भगवान जगन्नाथ के भक्त हैं तो कमेंट्स में जय जगन्नाथ और जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। अगर आपको घटना पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही घटनाओं से जुड़ी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।